फिजिक्स था ना, क्लास 9 का। मैं बता रहा था क्या, मोशन के बारे में बता रहा था ना। मोशन के बारे में, गति के बारे में बता रहा था कि भाई गति क्या है, ये चीज था ना गति। गति और एक था क्या, विराम। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोशन, इसको कहते हैं रेस्ट। तो आज तक हमारे चारों ओर जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखे हम लोगों ने कि कुछ गति में रहता है, कुछ विराम में रहता है, कुछ चलने लगते हैं, कुछ एक ही जगह ठहरा हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मकान, वो रेस्ट में रहता है हमेशा, वो गति में नहीं आता है। इंसान वो हमेशा गति में है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। गति का एक्चुअल मीनिंग है कि समय के साथ परिवर्तन होना। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी समय अगर मान लो कि 4:10 हो रहा है, कितना हो रहा है, 4:10 हो रहा है, और 4:10 में मैं यहाँ हूँ। कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मान लो ये रोड है, 4:10 में मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। उसके बाद 4:20 में मैं यहाँ आ जाता हूँ। कहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ। इसका मतलब कि 10 मिनट यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे कितना लगा, 10 मिनट लगा। दस मिनट जो मुझे लगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जगह चेंज कर दिया, स्थान चेंज कर दिया। मान लो यहाँ पे के यानी था, यानी किशनगंज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आ गया कहाँ पर अपना गांव मान लेते हैं, बलवागढ़ी पहुँच गया मैं, ठीक है। 10 मिनट में मैं बलवागढ़ी पहुँच गया। तो के यानी किशनगंज में मैं था यहाँ पे 4:10 में, और 4:20 में मैं पहुँच गया कहाँ पर, बलवागढ़ी में। इसका मतलब कि मैं यहाँ पर क्या किया, अपने आप को समय के साथ चला, समय के साथ बदला, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, गति या विराम, गति मानेंगे। अब दूसरा एग्जांपल कि वही ये रोड है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, या मेरी साइकिल खड़ी है, मेरी साइकिल खड़ी है यहाँ पर। 4:30 में मैं यही था, और 4:50 में मैं यहीं हूँ, यहीं पे हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। ये मेरी साइकिल यहीं पे है, कहीं नहीं लेके गए इसको, यहीं खड़ी है तो खड़ी है। इसका मतलब कि ये विराम में। गति मीन्स समय के साथ स्थान परिवर्तन कर ले, गति माना जाएगा। समय के साथ स्थान परिवर्तन ना करे मीन्स स्थान वही है, समय गुजर गए, समय गुजर गए। 4:30 में 4:50, 10 मिनट निकल गया, मतलब वहीं साइकिल खड़ी है। इसका मतलब कि वो किस में है, विराम में, वो रेस्ट में, वो विराम में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे घर मकान इत्यादि बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बड़े बड़े टावर देखते हैं, एक ही जगह बरसों से लगे हुए पड़े हुए हैं। पुल पुलिया देखते हैं, एक ही जगह पड़े हुए हैं। इसका मतलब कि वो रेस्ट में, वो किस में, रेस्ट में है, विराम में। और गति में जो कि समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। अभी मैं यहाँ हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कहीं और चले जाऊँगा। इसका मतलब कि मैंने समय के साथ अपने आप को वहाँ से दूर लेके चले गए। इसको क्या क्या मानेंगे, गति मानेंगे। तो मेरा सवाल ये था, क्या था सवाल मेरा था, सवाल क्या था कि तो किशनगंज में बैठा, कहाँ बैठा, यानी किशनगंज में बैठा। जाना कहाँ है, पटना। कहाँ जाना है, पटना जाना है। तो किशनगंज से पटना जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि किशनगंज से पटना जाने में जगह का परिवर्तन तो होगा, समझ आ रही कि नहीं। लेकिन जब मैं S1 के बोगी में बैठा हुआ हूँ ट्रेन में, और चल रही है ट्रेन, और गति का जो फॉर्मूला, गति का जो परिभाषा है वो कहता है कि जो समय के साथ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा क्या करे, स्थान परिवर्तन कर जाए। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा स्थान परिवर्तन कर जाए तो उसे क्या कहेंगे, गति कहेंगे। तो अन्य वस्तु यहाँ पर इस बैठने वाले सवारी यानी मैं, मेरे लिए अन्य वस्तु कौन है, ट्रेन का पटरी है,
ट्रेन है, अन्य वस्तु मेरे लिए ट्रेन है। और ट्रेन के लिए अन्य वस्तु कौन है? पटरी है। ट्रेन के लिए पटरी। तो जब मैं ट्रेन पे बैठूंगा, ट्रेन चल पड़ेगी, ट्रेन चलना शुरू कर दी है, तो ट्रेन मुझे लेके जा रही है कि नहीं? मैं ट्रेन पे ही हूँ, समय बीत रहा है, जगह भी चेंज हो रहा है, तो क्या मैं गति में हूँ या फिर ट्रेन गति में? ट्रेन गति में, क्योंकि ट्रेन जो है समय के साथ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वो स्थान परिवर्तन कर रहा है। मान लो ये किशनगंज जेएन जंक्शन था, अब यहाँ पे आ गया पटना जंक्शन, है ना? तो किशनगंज से पटना में जगह चेंज हो गया, समझ आ रही कि नहीं? लेकिन ये तो हुआ ट्रेन के लिए, पर मेरी बात अगर कहा जाए कि मैं गति में था कि नहीं, तो मैं गति में नहीं था, मेरा गति नहीं माना जाएगा। भले ही मुझे उठा के किशनगंज से पटना पहुंचाए हैं, पर मेरी यहाँ पे गति नहीं माने, क्योंकि मैंने अन्य वस्तु की अपेक्षा चला ही नहीं, गया ही नहीं, समझ आ रही कि नहीं? 12 बजे ट्रेन पकड़ा, 12 बजे मैंने ट्रेन पकड़ा, जस्ट 12 बजे ट्रेन पकड़ लिया। 12 बजे में ट्रेन पकड़ा तो कहाँ बैठा? यस1 में बैठा। यस1 के कहाँ, कौन सा सीट में? 32 नंबर सीट में मैं बैठ गया। अब 12:50 में, 12:50 में वही यस1 में ही हूँ और सीट नंबर 32 में ही हूँ। तो मेरे लिए अन्य वस्तु ट्रेन, जो कि ट्रेन का सीट है, तो ये समय के साथ देखो, समय के साथ ये वेरी करता ही नहीं है, समय के साथ ये वेरी नहीं करता है, बदलाव नहीं होता है। और ट्रेन जो है पटरी के बनिस्बत देखा जाए तो ट्रेन वेरी कर रहा है, ट्रेन चल रही है। तो गति मीन्स जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थान परिवर्तन करे या जगह बदल दे समय के साथ, तो उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। और विराम, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसे रेस्ट कहेंगे, विराम कहेंगे। समझ में आ रही कि नहीं? मुझे लगता है कि ये गति और विराम के बारे में तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब गति के 4 बताए थे, 4 क्या क्या था? नंबर 1 था रैखिक, ये ना था। उसके बाद दूसरा था वृत्तीय, तीसरा था दौलनी, चौथा था आवृत्ति। आवृत्त है आवृत्ति, आवृत्त और आवर्त है, आवर्त है, आवृत्त नहीं है, आवर्त है, आवर्त है। सब में क्या है? गति है। इसको इंग्लिश में लीनियर कहते हैं, रैखिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। अब लीनियर मोशन, रैखिक गति किसको हम कहेंगे? जो सीधी रेखा पर चलती है, सीधी रेखा, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली की गति सीधी रेखा पर चलती है। लाइट जो है, टॉर्च से जो लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, वो सीधी रेखा पर जाती है। जो किरण जो होती है ना, सीधी जाती है, कहीं टेढ़ा वेरा नहीं होता है। टेढ़ा वो वहाँ होगा जहाँ उसे, जैसे पानी वाला कोई चीज़ आ गया या फिर दर्पण ऊपर गिर गया, तो वहाँ पे वो टेढ़ा मेरा हो जाता है। लेकिन ऐसे में वो चलते हैं बिल्कुल सीधी, ठीक है। इसमें वैसी गति जिसमें कोई वस्तु कैसे चले? एक रेखा पर चले, उसे रैखिक गति कहते हैं। दूसरा था वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब कि वृत्ताकार, कैसा? वृत्ताकार, जैसे ये वृत्ताकार पथ है। सुबह सुबह देखोगे ना, शहरों में क्या होता है, सुबह सुबह लोग जॉगिंग करने आते हैं। यहाँ पे दौड़नी गति, दौड़नी गति में क्या होता है? कोई भी वस्तु ऊपर नीचे आगे पीछे, ऊपर नीचे आगे पीछे की गति होती है इसमें। और इसमें जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो घड़ी होता है ना, घड़ी में जो पेंडुलम लगे होते हैं, बेटी लॉक हो गया, रोक दो।